नमस्कार। आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 464 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग आउटलाइंस के साथ लेने वाले हैं। अगर आपको आउटलाइंस की ज़रूरत है तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको इस डिक्टेशन की PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इस डिक्टेशन को हम लोग 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख एवं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने की जो घोषणा की उस पर हैरानी नहीं। उनके रवैये को देखते हुए यही लग रहा था कि वह ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगी जिससे कांग्रेस से कोई तालमेल ना हो सके। वह कांग्रेस को वाम दलों से दूरी बनाने का संदेश दे रही थीं, लेकिन कांग्रेस उसे ग्रहण करने को तैयार नहीं थी। यह तब था जब केरल में वाम दल कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे थे। पता नहीं कांग्रेस यह देखने से क्यों इनकार कर रही कि बंगाल में वाम दल उसके लिए लाभदायक सिद्ध नहीं हो रहे हैं। बंगाल में आगामी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा से कांग्रेस को झटका लगा है, और यह उसके नेताओं के बयानों से प्रकट भी हो रहा है। कांग्रेस की माने तो तृणमूल कांग्रेस उसकी प्रमुख सहयोगी है, और उसके बिना गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन इसमें संदेह है कि ममता बनर्जी अपने फैसले पर नए सिरे से विचार करने वाली हैं। पैरा। ममता केवल इससे ही नाराज नहीं कि कांग्रेस वाम दलों का साथ छोड़े बगैर उसके साथ आना चाहती थी, वह इससे भी कुपित है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने का फैसला INDIA के घटकों को भरोसे में लिए बिना ले लिया। यह शिकायत गठबंधन के अन्य घटकों को भी है। जदयू का कहना है कि ऐसी कोई यात्रा कांग्रेस की ओर से नहीं, बल्कि INDIA की ओर से निकाली जानी चाहिए थी। वास्तव में ऐसा करना समय की मांग थी, लेकिन शायद कांग्रेस की प्राथमिकता में गठबंधन को मजबूत करना एवं जल्द से जल्द सीटों के बंटवारे का कोई फार्मूला तय करना
कम और राहुल गांधी के राजनीतिक कद को बढ़ाना अधिक था। आश्चर्य नहीं कि बंगाल के बाद अन्य राज्यों में भी INDIA के घटकों के बीच खटपट बढ़ जाए। कांग्रेस INDIA का सबसे प्रमुख घटक ही नहीं, राष्ट्रीय दल भी है। ऐसे में इस गठबंधन को मजबूती देने के लिए उसे ही अधिक सक्रिय होना चाहिए था, लेकिन वह यह काम नहीं कर सकी। इसके अतिरिक्त वह गठबंधन की ओर से कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम या वैकल्पिक एजेंडे को आगे रखने के लिए भी तत्पर नहीं दिखी। राहुल गांधी अपनी यात्रा के जरिए भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राजनीतिक हमले तो खूब कर रहे हैं, लेकिन वह ऐसा कोई विमर्श नहीं खड़ा कर पा रहे हैं जिससे जनता कांग्रेस की ओर आकर्षित हो सके। विमर्श के नाम पर कुछ है तो यही कि मोदी को हटाना है। किसी को नहीं पता कि कांग्रेस मोदी को हटाकर करेगी क्या। INDIA को दिशा देकर कांग्रेस खुद के साथ विपक्ष को भी ताकत दे सकती थी और इस तरह लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर सकती थी, लेकिन वह स्वयं ही दिशाहीन दिख रही है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख एवं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने की जो घोषणा की, उस पर हैरानी नहीं। उनके रवैये को देखते हुए यही लग रहा था कि वह ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगी जिससे कांग्रेस से कोई तालमेल ना हो सके। वह कांग्रेस को वाम दलों से दूरी बनाने का संदेश दे रही थीं, लेकिन कांग्रेस उसे ग्रहण करने को तैयार नहीं थी। यह तब था जब केरल में वाम दल कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे थे। पता नहीं कांग्रेस यह देखने से क्यों इनकार कर रही कि बंगाल में वाम दल उसके लिए लाभदायक सिद्ध नहीं हो रहे हैं। बंगाल में आगामी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा से कांग्रेस को झटका लगा है और यह उसके नेताओं के बयानों से प्रकट भी हो रहा है। कांग्रेस की माने तो तृणमूल कांग्रेस उसकी प्रमुख सहयोगी है और उसके बिना गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन इसमें संदेह है कि
ममता बनर्जी अपने फैसले पर नए सिरे से विचार करने वाली हैं। पैरा। ममता केवल इससे ही नाराज नहीं कि कांग्रेस वाम दलों का साथ छोड़े बगैर उसके साथ आना चाहती थी, वह इससे भी कुपित है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने का फैसला INDIA के घटकों को भरोसे में लिए बिना ले लिया। यह शिकायत गठबंधन के अन्य घटकों को भी है। जदयू का कहना है कि ऐसी कोई यात्रा कांग्रेस की ओर से नहीं बल्कि INDIA की ओर से निकाली जानी चाहिए थी। वास्तव में ऐसा करना समय की मांग थी, लेकिन शायद कांग्रेस की प्राथमिकता में गठबंधन को मजबूत करना एवं जल्द से जल्द सीटों के बंटवारे का कोई फार्मूला तय करना कम और राहुल गांधी के राजनीतिक कद को बढ़ाना अधिक था। आश्चर्य नहीं कि बंगाल के बाद अन्य राज्यों में भी INDIA के घटकों के बीच खटपट बढ़ जाए। कांग्रेस INDIA का सबसे प्रमुख घटक ही नहीं, राष्ट्रीय दल भी है। ऐसे में इस गठबंधन को मजबूती देने के लिए उसे ही अधिक सक्रिय होना चाहिए था, लेकिन वह यह काम नहीं कर सकी। इसके अतिरिक्त वह गठबंधन की ओर से कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम या वैकल्पिक एजेंडे को आगे रखने के लिए भी तत्पर नहीं दिखी। राहुल गांधी अपनी यात्रा के जरिए भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राजनीतिक हमले तो खूब कर रहे हैं, लेकिन वह ऐसा कोई विमर्श नहीं खड़ा कर पा रहे हैं जिससे जनता कांग्रेस की ओर आकर्षित हो सके। विमर्श के नाम पर कुछ है तो यही कि मोदी को हटाना है। किसी को नहीं पता कि कांग्रेस मोदी को हटाकर करेगी क्या। INDIA को दिशा देकर कांग्रेस खुद के साथ विपक्ष को भी ताकत दे सकती थी और इस तरह लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर सकती थी, लेकिन वह स्वयं ही दिशाहीन दिख रही है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख एवं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने की जो घोषणा की उस पर हैरानी नहीं। उनके रवैये को देखते हुए यही लग रहा था कि वह ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगी जिससे कांग्रेस से कोई तालमेल न हो सके। वह कांग्रेस को वाम दलों से दूरी बनाने का संदेश दे रही थीं, लेकिन कांग्रेस उसे ग्रहण करने को तैयार नहीं थी। यह तब था
जब केरल में वाम दल कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे थे। पता नहीं कांग्रेस यह देखने से क्यों इनकार कर रही कि बंगाल में वाम दल उसके लिए लाभदायक सिद्ध नहीं हो रहे हैं। बंगाल में आगामी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा से कांग्रेस को झटका लगा है और यह उसके नेताओं के बयानों से प्रकट भी हो रहा है। कांग्रेस की माने तो तृणमूल कांग्रेस उसकी प्रमुख सहयोगी है और उसके बिना गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन इसमें संदेह है कि ममता बनर्जी अपने फैसले पर नए सिरे से विचार करने वाली हैं। पैरा ममता केवल इससे ही नाराज नहीं कि कांग्रेस वाम दलों का साथ छोड़े बगैर उसके साथ आना चाहती थी, वह इससे भी कुपित हैं कि कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने का फैसला INDIA के घटकों को भरोसे में लिए बिना ले लिया। यह शिकायत गठबंधन के अन्य घटकों को भी है। जदयू का कहना है कि ऐसी कोई यात्रा कांग्रेस की ओर से नहीं बल्कि INDIA की ओर से निकाली जानी चाहिए थी। वास्तव में ऐसा करना समय की मांग थी, लेकिन शायद कांग्रेस की प्राथमिकता में गठबंधन को मजबूत करना एवं जल्द से जल्द सीटों के बंटवारे का कोई फार्मूला तय करना कम और राहुल गांधी के राजनीतिक कद को बढ़ाना अधिक था। आश्चर्य नहीं कि बंगाल के बाद अन्य राज्यों में भी INDIA के घटकों के बीच खटपट बढ़ जाए। कांग्रेस INDIA का सबसे प्रमुख घटक ही नहीं, राष्ट्रीय दल भी है। ऐसे में इस गठबंधन को मजबूती देने के लिए उसे ही अधिक सक्रिय होना चाहिए था, लेकिन वह यह काम नहीं कर सकी। इसके अतिरिक्त वह गठबंधन की ओर से कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम या वैकल्पिक एजेंडे को आगे रखने के लिए भी तत्पर नहीं दिखी। राहुल गांधी अपनी यात्रा के जरिए भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राजनीतिक हमले तो खूब कर रहे हैं, लेकिन वह ऐसा कोई विमर्श नहीं खड़ा कर पा रहे हैं जिससे जनता कांग्रेस की ओर आकर्षित हो सके। विमर्श के नाम पर कुछ है तो यही कि मोदी को हटाना है। किसी को नहीं पता कि कांग्रेस मोदी को हटाकर करेगी क्या। INDIA को दिशा देकर कांग्रेस खुद के साथ विपक्ष को भी ताकत दे सकती थी और इस तरह लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर सकती थी, लेकिन वह स्वयं ही दिशाहीन दिख रही है। स्टॉप।